नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, इंडिया से आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग होम्योपैथी रिलेटेड टॉपिक। वो है सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। कहां से होम्योपैथिक मेडिसिन बनते हैं, कैसे बनते हैं, इज देयर एनी डेंजरस थिंग, होम्योपैथी मेडिसिन क्या कोई डेंजरस चीज, पॉइजनस केमिकल्स कंटेंट करते हैं जिसका डायरेक्ट कोई ऑर्गेनिक का केमिकल साइड इफेक्ट होगा। ये सब जो क्वेश्चंस जो भी होम्योपैथी मेडिसिन आप लेते वक्त आपके मन में आता है, उसका आंसर के लिए ये वीडियो है। तो ये एक वीडियो ऐसा बनने जा रहा है जो भी होम्योपैथी में बिलीव करता है, होम्योपैथी स्टूडेंट है, डॉक्टर्स है, प्रैक्टिशनर है, पेशेंट है, जिसके घर में कोई ना कोई या वो खुद होम्योपैथी मेडिसिन लेता है, उसको जानना चाहिए कि कहां से होम्योपैथी मेडिसिन कैसे बनते हैं और होम्योपैथी मेडिसिन में कोई डेंजरस सब्सटेंस, केमिकल चीज कंटेन करते हैं कि नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट होता है कि। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे एक युग से, ऐसे एक दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ऑनलाइन सोशल मीडिया बहुत ही एक्टिव है और आप लोगों को घर बैठे यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए बहुत सारे ऐसे मीडियम है जिसके जरिए होम्योपैथी मेडिसिन आप के लिए जानकारी आप लोगों को पास पहुंच रहे हैं। मेरा भी बहुत सारे लगभग 250 के करीब मेरे वीडियो है होम्योपैथी में इसी चैनल पे, जिसमें बार बार हम लोग डॉक्टर्स लोग ये बताते रहते हैं कि कौन से बीमारी के लिए कौन सा मेडिसिन आप लेंगे। और ऐसे करते हुए आप लोग जो मेडिसिन होम्योपैथी में लेते हैं ओटीसी, घर में खुद से खरीद के या ऑनलाइन से खरीद के, तब लेते वक्त आप लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने बताया। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जो जानना है कि सोर्सेस ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन क्या होता है। सोर्सेस ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन जो होता है, ये हम लोग 6 सोर्सेस से, पहले तो एक बुक होता है होम्योपैथी में जिसको होम्योपैथी फार्माकोपिया बोला जाता है, जहां पे जो भी मेडिसिन होम्योपैथी में बनने जा रहा है उसको कैसे बनाना है, कहां से कलेक्शन करना है, रॉ मटेरियल कहां से कलेक्शन करना है, कोई भी हर डिटेल्स वहां पे रहता है, कौन सा पद्धति उसमें यूज होगा, कितना देर तक होगा, कि उसका क्वालिटी कंट्रोल से लेके, उसका केमिकल से लेके, उसका फिजिकल, उसका ऑर्गेनिक, सब कुछ डिटेल्स उसमें रहता है। हर देश का अलग होता है। जैसे होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया होता है, होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ ब्रिटेन होता है, अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया भी होता है। ये जो फार्माकोपिया किताब होता है, इसको बहुत सारे होम्योपैथी एक्सपर्ट्स, गवर्नमेंट नॉमिनेटेड, गवर्नमेंट का जो कोई भी, जैसे इंडिया में सीसीआरएच बोल के एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक्सपर्ट्स ऐसे ब्रिटेन में भी है, ऐसे अमेरिका में भी है, ऐसे जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया हैनीमैन के टाइम से बहुत बार एडिट होते हैं। और जब भी साइंटिफिक कोई भी नया इन्वेंशन आता है, नया होम्योपैथी मेडिसिन ऐड होता है, कुछ भी अल्टरनेशन साइड, हर साल, हर 2 साल में इसका होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी का अलग मीटिंग होता है, वहां पे ये बुक एडिट किया जाता है। ये बुक रेडिली मार्केट में अवेलेबल आपको नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी बहुत ही कॉस्टली मिलेगा, बहुत ही बड़ा वॉल्यूमिनस बुक होता है। और इसी बुक के ऊपर निर्धारित करके फार्माकोपिया, एलोपैथी में भी ऐसा बुक होता है, होम्योपैथी में भी ऐसा होता है। ये फार्माकोपिया कमेटी डिसाइड करता है कि कौन सा मेडिसिन कैसे तैयार करना है, उसका रॉ मटेरियल कहां से कलेक्शन करना है, कब करना है, कितना करना है, कौन सा पार्ट यूज करना है, फिर जाके बहुत सारे साइंटिफिक उसका जजमेंट होता है, फिर जाके ये फार्माकोपिया बनता है। इसके बाद मेजरली होम्योपैथी में हम लोग 6 सोर्सेस के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 इज वेजिटेबल किंगडम, नंबर 2 इज एनिमल किंगडम, नंबर 3 इज मिनरल किंगडम, और 3 किंगडम और पार्ट्स हम लोग यूज करते हैं, वो है नोसोट, सार्कोट्स एंड इम्पोंडेराबिलिया। ये जो 6 मैंने बताए, ये 6 है ग्रुप्स, किंगडम्स, जहां से हम लोगों का होम्योपैथी मेडिसिन का जो रॉ मटेरियल है वो कलेक्शन होता है। और हर ग्रुप का अलग अलग मेडिसिन प्रिपरेशन का नियम है, वो भी मैं बताने जा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले वेजिटेबल्स किंगडम, बहुत पॉपुलर मेडिसिन होम्योपैथी में, जैसे नाक्स भूमिका हो गया, एकोनाइट हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, इतने सारे जो मेडिसिन, जैसे मदर टिंचर में जिम्नीमा सिल्वास्ट्री हो गया,
सेफालेंडा इंडिका हो गया, अर्जुना मादार, जितने भी वेजिटेबल्स किंगडम से होम्योपैथी में मेडिसिन बनते हैं, वो इस के अंडर में आते हैं। यहाँ पर भी फार्माकोपिया में मेंशन है कौन से मेडिसिन का बार्क यूज होगा प्लांट का, कौन सा प्लांट का रूट्स, कौन सा प्लांट का राइजोम्स, कौन सा प्लांट का लीफ, कौन सा प्लांट का फ्लावर, कौन सा प्लांट का फ्लावर के आगे का जो ब्लोजम्स होते हैं वो यूज होगा। इतना डिटेल्स होता है फुल्ली साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर। इसके बाद आते हैं एनिमल किंगडम, जैसे ब्लाटा ओरिएंटलिस एक एनिमल मेडिसिन है। ऐसे बहुत सारे होम्योपैथी में एनिमल प्रोडक्ट से लेके हम लोग मेडिसिन बनाते हैं। लिविंग एनिमल के टिश्यूज, लिविंग एनिमल्स के पार्ट्स यूज होते हैं। इसके बाद आता है मिनरल किंगडम, जैसे नेट्रम्यूर हुआ, सल्फर हुआ, जैसे एसिड कार्ब हुआ, नाइट्रिक एसिड हुआ, जैसे कैली आयोड हुआ, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन होम्योपैथी में मिनरल किंगडम से कलेक्ट होते हैं, जहां पे खनिज जो पदार्थ होता है, मिनरल्स जो होते हैं, उन डायरेक्ट यूज होते हैं या उसका पार्ट यूज होता है या उससे निकाले गए कुछ लिक्विड्स यूज होते हैं। ये है मिनरल किंगडम का भाग। इसके बाद आता है नोसोड्स, सार्कोड्स एंड इम्पोन्डेराबिलिया। नोसोड्स जो खास होम्योपैथी में यूज होते हैं, जैसे एक फॉर एग्जांपल पॉपुलर मेडिसिन है ट्यूबरकुलिनम, बेसिलिनम, मेडोरिनम, सोराइनम, थायराइडिनम, ये सब जो मेडिसिन आप लोग लेते हैं, सॉरी नॉट थायराइडिनम, जो पहले बताया ट्यूबरकुलिनम, बेसिलिनम, मेडोरिनम, ये सब जो मेडिसिन आप लोग लेते हैं, नाम सुनते हैं, ये सब होते हैं नोसोड्स। नोसोड्स में हम लोग यूज करते हैं कोई भी एनिमल्स का डिजीज प्रोडक्ट या डेड एनिमल्स का कोई प्रोडक्ट। जैसे कोई भी एनिमल का एक डिजीज हुआ, उससे जो प्रोडक्ट निकलता है उसको हम लोग यूज करते हैं थ्रू साइंटिफिक मेथड, और उसके ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट्स होता है उसके बाद जो ड्रग प्रूविंग के बाद वो सिम्टम्स आता है उसके बेसिस पे, इसको हम लोग बोलते हैं नोसोड्स। सार्कोड्स बोला जाता है जैसे थायराइडिनम, पिट्यूटरियाटिनम, ये सब जो है एड्रिनलिनम, ये सब जो पॉपुलर मेडिसिन है होम्योपैथी में, ये इसको बोला जाता है सार्कोड्स। सार्कोड्स होम्योपैथी में एक बहुत ही काम का मेडिसिन आता है, बहुत यूज होता है। थायराइडिनम का तो आजकल बहुत यूज हो रहा है, इंसुलिन नाम का। तो कोई भी इंसान का सॉरी जो हेल्दी हार्मोनल डिस्चार्ज होता है किसी भी ग्लैंड से, वहां से प्रोडक्ट कलेक्शन करके, रॉ मटेरियल कलेक्शन करके हम लोग सार्कोड्स बनाते हैं। इसके बाद आता है इम्पोन्डेराबिलिया। इम्पोन्डेराबिलिया नॉन एनिमल सोर्स होता है, नॉन केमिकल सोर्स, नॉन वेजिटेबल सोर्स होता है। जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटास बोल के एक होम्योपैथी मेडिसिन है, मैग्नेटिस पोलिएम्बो बोल के है, साइकोटिक को है, इसके बाद लूना है। ये सब जो सुगर ऑफ मिल्क होता है या अल्कोहल होता है, इसको पर्टिकुलरली कुछ चीजों से चार्ज करके या कुछ चीजों से स्टिमुलेट करके बनाया जाता है। तो होम्योपैथी मेडिसिन कुछ अनसाइंटिफिक वे से बनता नहीं है। जितने भी पॉपुलर होम्योपैथी कंपनीज है, इंक्लूडिंग जर्मन कंपनी, ऑल आर जीएमपी सर्टिफाइड, ऑल आर आईएसओ सर्टिफाइड। बीच बीच में सबका क्वालिटी चेक होता रहता है। मोस्ट पॉपुलर जो होम्योपैथी कंपनीज इंडिया में है, इंडियंस कंपनी लाइक एसबीएल, स्वाबे, आरएस भार्गवा, बैक्सन, बीजेइन, ये सब जितने भी और भी बहुत सारे एडवेंट, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, जिन कलकत्ता के हैपको हुआ, बहुत सारा ऐसा कंपनीज है। जो भी ये सब कंपनी है, सब में क्वालिटी चेक, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी मॉनिटरिंग बहुत अच्छा तरह से होता है। मेडिसिन को रॉ मटेरियल से कलेक्शन करने के बाद होम्योपैथी में उसको मैसरेशन एंड पार्कोलेशन, ये दो पद्धति होते हैं। ये साइंटिफिक डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। इसका भी कितना दिन तक करना पड़ेगा, कौन से कंटेनर में करना पड़ेगा, इवन कंटेनर स्टील का बना होगा, तांबे का होगा, पीतल का होगा, मिट्टी का होगा, सब कुछ निर्धारित है बाय लॉ। और इसका क्वालिटी चेक इस कंपनी में जाके क्वालिटी एश्योरेंस टीम करती है, उसी के बाद इसका आईएसओ या जीएमपी बनता है। बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। तो होम्योपैथी मेडिसिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट लास्ट में मैं बताने जा रहा हूं कि होम्योपैथी मेडिसिन में कोई डेंजरस चीज रह, डिजीज प्रोडक्ट से हो रहा है, स्नेक वेनम से हो रहा है, तो डेड बॉडी के पार्ट से कभी कभी मेडिसिन हो रहा है, तो इसको लेके जैसे कार्सिनोसिन एक
नोसोड हो गया, जो कैंसर का नाम में से ही समझ में आ रहा है कि कैंसर का कोई रिलेशन है। तो नहीं दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है। होम्योपैथी मेडिसिन मिनिमम डोज में यूज किया जाता है, और जब उसको मैसरेशन एंड पार्कोलेशन जो रॉ मटेरियल से निकाल के हम लोग उसको मेडिसिन के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद उसका सक्काशन या ट्राइचुरेशन होता है। तो सक्काशन और ट्राइचुरेशन एक ऐसा मैथमेटिको फिजिकल प्रोसेस है जिसमें बढ़ते जाए जब बियॉन्ड जो 16C पोटेंसी होता है, 16 पोटेंसी जैसे 30, 200, 1000, 10,000 के बारे में हम लोग बात करते हैं, ज्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो बियॉन्ड 16C जो पोटेंसी होता है, उसमें होम्योपैथी में मदर मॉलिक्यूल जहां से वो लिया गया उसका मॉलिक्यूल नहीं रहता है, खाली जो रह जाता है वह है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटम इफेक्ट। इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। होम्योपैथी मेडिसिन कंटेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, क्वांटम एनर्जी, जो आजकल फिजिक्स में जो दौर चल रहा है, दैट इज क्वांटम फिजिक्स, बियॉन्ड द इलेक्ट्रॉन, बियॉन्ड द प्रोटॉन। एक जो एटम होता है उसको सब एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेकर उसको न्यूक्लियस को तोड़ के उसको चेंज करके उसका जो ऑर्बिट्स होता है, जो एनर्जी गिविंग टेकिंग होता है, वो होम्योपैथी मेडिसिन में यूज रहता है। 200 पोटेंसी में, 30 पोटेंसी में, 1M में, 10M में अलग अलग रहता है। इसका भी इलेक्ट्रॉन जो स्पेक्ट्रोग्राफ जो एक यंत्र होता है जिसमें अगर कोई पार्टिकल डाल दे तो उसको अलग अलग स्पेक्ट्रोग्राफ निकलता है कलर से। ऐसा करके हम लोग देखते हैं, लेबोरेटरी में चेक करते हैं। तो इसमें प्रमाणित है होम्योपैथी मेडिसिन के 30, 200, 1M, 10M का अलग अलग सब स्पेक्ट्रोग्राफ निकलता है। तो ये तो अलग एक टॉपिक हो गया कि होम्योपैथी मेडिसिन में क्या है कि नहीं है। लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन जो पोटेंटाइज्ड होता है, अबव 16 जो पावर्स होते हैं, 16C या 16X के ऊपर, उसमें कोई भी साइड इफेक्ट वाला पार्टिकल नहीं रहता है, रहने का कोई आपका गुंजाइश ही नहीं है। अभी 16C के नीचे वाला 1X, 2X, 3X या मदर टिंचर्स में कभी कभी रह सकता है। इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में बोलता रहता हूं, मदर टिंचर्स को आप कॉम्बिनेशन में लेते हैं या सिंगल में लेते हैं या 1X, 2X पोटेंसी लेते हैं, इसका डोज ठीक से लीजिएगा। अच्छा कोई इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड डॉक्टर जिसका डिग्री है DMS, DHMS, BHMS या MD, ऐसा कोई डॉक्टर को दिखा के प्रिस्क्रिप्शन दे के आप लीजिएगा कि कितना दिन तक कंटिन्यू करना है और कितना, क्योंकि साइड इफेक्ट तो ऐसा नहीं होता है। साइड इफेक्ट्स के ऊपर भी मेरे बहुत सारे वीडियो है मेरे चैनल पे दोस्तों। प्लेलिस्ट में जाइएगा, होम्योपैथी डॉक्टर व्हाट यू शुड नो, उस प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर चेक कीजिएगा। जो भी मैं आपके होम्योपैथी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके मन में, हर वीडियो में आपका आंसर मिलता रहेगा। सब वीडियो आपको देखना चाहिए। तो होम्योपैथी मेडिसिन में हाई पावर्स में जो 30 से ऊपर का पावर है, उसमें तो मैंने बोल ही दिया कि गुंजाइश ही नहीं है कोई भी साइड इफेक्ट वाला केमिकल या कोई डेंजरस चीज रहने का। लोअर जो पोटेंसी है उसमें भी नहीं रहता है। बहुत ही ट्रेस अमाउंट जो नेग्लिजिबल है, जो आप रेगुलर अगर लेते रहे तो आपका शरीर में उसका केमिकल इफेक्ट होना पॉसिबल नहीं है एलोपैथी के जैसा। फिर भी लगातार अगर बहुत दिन तक कोई भी मदर टिंचर या मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन या 1X, 2X, 6 पोटेंसी आप लगातार ले रहे, तो अच्छा कोई इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि मे बी उसमें सिम्टम्स या उसका क्यूमुलेटिव साइड इफेक्ट्स हो सकता है कि लगातार आपको 3 महीना लेना चाहे, आप 3 साल लेते रहे। तब बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जिसमें हम लोग लोअर पोटेंसी रिपीटेड 2-3 महीने के लिए देते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्योर होम्योपैथी मेडिसिन देके उसको ठीक करना है। अगर आपका ऐसा स्टेज है तो ये जजमेंट एक इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर ही कर सकता है। अगर मेरा वीडियो को काम का लगा है, होम्योपैथिक लवर्स के लिए ये अच्छा वीडियो बना है, तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद दोस्तों।